हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन डिजीज किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। तो गुर्दे की पथरी कैसे होती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी स्टोन में। ये हमारे पास किडनी का डायग्राम है। जो किडनी हमारी लोकेटेड होती है वो होती है T12 और L3, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी थोरेसिक जो बोन होगी उसकी 12 नंबर, और जो लंबर बोन होगी उसके 3rd नंबर के जो मिडिल में जो स्पेस होगा उस स्पेस के बीच में हमारी किडनी होती है। तो किडनी का यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है। ये हमारे पास किडनी की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हमारे पास यूरेटर है, और ये हमारे पास किडनी के कैलिक्स हैं। तो कैलिक्स के बीच में यहाँ पर हमें स्टोन्स दिखाई हुई है जो फंसी हुई है किडनी के कैलिक्स में, और यहाँ पर यूरेटर में। तो यूरेटर में जो किडनी स्टोन्स फंसी हुई है ये यूरिन को ब्लॉक कर देती है, यानी कि एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है किडनी स्टोन आल्सो नोन एज ए रीनल कैलकुलस, यानी कि किडनी स्टोन को हम रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं या नेफ्रोलिथ भी बोलते हैं। ये स्मॉल हार्ड डिपॉजिट होता है। क्या होते हैं ये? छोटे होते हैं और हार्ड यानी कि कठोर मिनरल के डिपोजिशन हो जाता है, और एसिड सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि जो एसिड होते हैं और मिनरल्स होते हैं वे इकट्ठा होके एक हार्ड सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम पथरी बोलते हैं या कैलकुलस बोलते हैं। ये किडनी की इनर सरफेस में होते हैं, यानी कि किडनी की जो इनर सरफेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी पीछे हमने डायग्राम में दिखाया है किडनी की जो इनर सरफेस है, ये जो कैलिक्स है इसके बीच में यहाँ पर किडनी के क्या है, स्टोन दिखाई हुई है डायग्राम में। तो ये क्या है? इनर सरफेस ऑफ द किडनी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैंने भी डायग्राम में बताया था, इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स में जो किडनी स्टोन फंसी हुई है वे क्या होती है? डिपोजिशन होता है मिनरल्स का और एसिड सॉल्ट्स का। ये हार्ड सबस्टांस होते हैं जिन्हें हम किडनी स्टोन बोलते हैं। इफ किडनी स्टोन ग्रो टू सफिशिएंट साइज, यदि जो हमारी स्टोन होती है वो किडनी स्टोन के जो हमारे कैलिक्स होते हैं उसके साइज से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा? उससे हमारा जो यूरिन होगा उसमें रुकावट आ जाएगी, यानी कि यूरिन को क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी। या फिर जो यूरेटर है जो मैंने डायग्राम में दिखाया था अभी, यूरेटर में क्या आता है, किडनी स्टोन फंस गई तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा या फिर ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, पूरा का पूरा यूरिन ब्लॉकेज हो जाता है। और जो यूरिन ब्लॉकेज होने से जो हार्मफुल सबस्टेंस या वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलने होते हैं वे हमारी बॉडी में ही इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां कॉज होती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लॉकेज के। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी स्टोन के टाइप। तो किडनी स्टोन के जो टाइप होते हैं, एक तो जो किडनी स्टोन होगी वो होती है कैल्शियम, यानी कि किडनी स्टोन जो बनेगी वो कैल्शियम की होगी। और जो गाल ब्लैडर स्टोन होगी वो होगी कोलेस्ट्रॉल ऑक्जिलेट। ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जो किडनी में स्टोन होती है, और जो गाल ब्लैडर में स्टोन होगी वो होती है कोलेस्ट्रॉल ऑक्जिलेट की स्टोन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोन फॉर्मेशन, यानी कि स्टोन बनती किस तरह से है। जब यूरिन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाती है। यूरिन क्या हो जाता है, हाईली कंसंट्रेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो उसके क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज बनते हैं, और में क्रिस्टलाइज क्या कर लेते हैं, हार्ड सबस्टांस में फॉर्म हो जाते हैं। जब में क्रिस्टलाइज हार्ड फॉर्म में सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे हम कैलकुलाई बोलते हैं या हम पथरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी स्टोन व्हेन योर यूरिन कंटेन, यानी कि किडनी स्टोन कब बनती है, किडनी स्टोन जब बनती है जब यूरिन में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल सबस्टांस होते हैं। वे क्रिस्टल सबस्टांस कौन से होंगे, उसमें कैल्शियम होगा, एक्सिलेट होगा और यूरिक एसिड होगा। कैल्शियम, ऑक्जिलेट और यूरिक एसिड यूरिन में जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है या ये यूरिन की उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं यूरिन में, तो ये किडनी स्टोन बनाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन हमारे पास होगी कैल्शियम ऑक्सीलेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की और यूरिक एसिड की। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, 3 टाइप के हमारे पास किडनी स्टोन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी स्टोन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले होता है सीवियर प्लैंक पेन। प्लैंक पेन, जो सीवियर प्लैंक पेन होगा पीछे की साइड होगा, यानी कि जो किडनी होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के बराबर में होती है, तो उसे बोलते हैं फ्लैक पेन, यानी कि जो पीछे होता है उसे बोलते हैं फ्लैक पेन। तो बहुत सीवियर फ्लैक पेन होता है, बहुत तेज़ होता है। पेट में दर्द होता है, एब्डोमेन पेन, उल्टी जैसा मन होता है या उल्टी हो जाती है। जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, पेन होता है पेशाब करते हुए, यूरिनेशन करते हुए पेन होता है, यूरिन बहुत कम आता है या नहीं आता। जब हमारी किडनी है तो किडनी में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी कि ये हमारा यूरेटर है, तो यूरेटर में क्या आ गया, किडनी फंस गई, स्टोन फंस गई। तो स्टोन फंसने से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो उस कंडीशन को बोलेंगे जब यूरिन पास नहीं होगा या बहुत कम अमाउंट में होगा, तो उसको बोलते हैं एनूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होगा, ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन कम आ रहा है लेकिन इतना कम नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बिल्कुल ना आए। हेमेटोयूरिया होगा जब यूरिन में क्या आ जाए, इन्फेक्शन के कारण, यानी कि ये हमारी किडनी है तो किडनी में क्या होगा, यहाँ पर स्टोन्स फंसी हुई है, तो स्टोन्स क्या करती है, कभी कभी स्टोन्स में क्या होता है, रिज्स होते हैं। रिज्स का मतलब क्या होती है, नोक होती है। तो वह नोक क्या करती है, यहाँ पर से जब वह चलती है तो वह यहाँ पर इन्फेक्शन कर देती है। तो इन्फेक्शन होने से ये यूरेटर है, इसमें क्या होता है, ब्लड, इन्फेक्शन से ब्लड आ जाएगा। तो यूरिन के साथ क्या आता है, यूरेटर के थ्रू ब्लड बाहर आएगा। तो यूरिन में जब ब्लड आता है तो उसे बोलते हैं हेमेटोयूरिया। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है या नहीं भी हो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किडनी में क्या हो गया, वाटर की अमाउंट रुक गई, वाटर अमाउंट रुक गई। तो वाटर अमाउंट रुकने की वजह से किडनी में क्या आ जाती है, एक टाइप का एडिमा हो जाता है जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स है किडनी स्टोन्स के। नेक्स्ट हमारे पास है कोज, यानी कि किडनी स्टोन्स कब हो सकती है, पानी कम पीना, उसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकती है। रॉन्ग डाइट, यानी कि हमारी डाइट क्या हो जाए, गलत हो जाए। गलत का मतलब क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगे, वाटर लेवल कम लें, यानी कि पानी कम पिए, ड्रिंक कम पिए, या फिर कुछ ऐसा फूड लें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, और यूरिक एसिड की वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल होते हैं वे जमा होने से स्टोन होने के चांसेस हैं। यूरिनेशन में लेजीनेस आना, यानी कि पेशाब बार बार करने में आनाकानी करना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशाब जब रुकता है तो उसकी वजह से स्टोन्स हो सकते हैं। यूरिन की जो पीएच होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। यूरिन की जो पीएच होती है वो 7 पॉइंट के समथिंग होती है, 7.8 इसके लगभग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है गाउट। गाउट कब होगा, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने से गाउट होगा, और यूरिक एसिड के क्या होंगे, क्रिस्टल बनेंगे, जिसकी वजह से स्टोन, यूरिक एसिड की स्टोन हो जाती है। यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, थायराइड बढ़ा हुआ हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। ये कोज हो सकते हैं किडनी स्टोन्स के। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे इसमें, हाई मिनरल्स कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हाई मिनरल्स लेना, मिनरल्स बहुत ज़्यादा लेना। मिनरल्स का मतलब क्या है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकती है। डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी लगना, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो जिसमें बार बार स्टोन्स होती हो, डाइट सही ना लेना, मोटापा होना। मोटापे में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है। तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्टोन हो सकती है। डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, तो यूरिन का एनालिसिस कर सकते हैं कल्चर करा के, सीटी स्कैन में देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, लैब की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, केएफटी कर सकते हैं। तो इनमें क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं किडनी स्टोन्स को। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास है एक्यूट ट्रीटमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे किसी को किडनी स्टोन हुआ हो तो उसमें पेन मैनेजमेंट मेडिकेशन दे सकते हैं, डाइट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, यानी कि डाइट ऐसी बताएंगे जिसमें कैल्शियम ना हो, ऑक्सीलेट ना हो। तो ऐसी डाइट हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा टोमेटो आएगा,
स्पिंच आएगा यानी कि पालक होगा, टमाटर होंगे, तो उन्हें हम रोक के मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन मैनेजमेंट करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, लिथोट्रिप्सी बोल सकते हैं या कर सकते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या होती है, ये एक वेव होती है जिसमें क्या करते हैं, लार्ज जो स्टोन होगी उसे हम ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल फ्रेगमेंट में, और उसे यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू पास करा के बाहर निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। दूसरा हमारे पास हो नेफ्रोलिथोटोमी, यानी कि किडनी के अंदर उन फ्रेगमेंट्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था यूरेटर लिथोस्टोमी। यूरेटर लिथोस्टोमी यानी कि यूरेटर को रिमूव करके स्टोन्स को बाहर निकालना, या किडनी की सर्जरी, ओपन सर्जरी करके बाहर निकालना, नेफ्रोलिथोस्टोमी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन, यानी कि हम किस तरह से रोक सकते हैं इसे। तो प्रिवेंशन में हमारे पास है 3 लीटर पानी पर डे लेना, सोडियम और कैल्शियम को कम से कम लेना, ऑक्जिलेट कंटेनिंग फूड जो भी होंगे उसे नहीं खाना, अवॉइड करना है, जैसे स्पिंच होगी, टी हो गया, पीनट्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन्हें बिल्कुल ना खाए। लो प्रोटीन लेना और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किडनी स्टोन्स को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिन। तो मेडिसिन में हमारे पास पेन रिलीफ मेडिसिन है, जैसे ट्रामाडोल है, ड्रोटिकाइंडम है, डायनापार इंजेक्शन है, डायरेटिक्स ले सकते हैं अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए या यूरिन की अमाउंट कम हो जाए। यदि यूरिक एसिड स्टोन है तो एलोपिरोनॉल ले सकते हैं, नीरी ले सकते हैं सिरप की फॉर्म में या टेबलेट की फॉर्म में, यूरिक आयरन ले सकते हैं सिरप की फॉर्म में या टेबलेट की फॉर्म में। तो ये मेडिसिन ले सकते हैं, ये मेडिकेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम इसका जो मेडिकेशन होता है वो प्रिवेंशन ही होता है, यानी कि हम पहले ही रोक ले तो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर जो हमारी स्टोन हो गई, तो वे स्टोन हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है सॉलेबल